बहुत ही गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय। आपको पता है इंडिया में डाइवोर्स होने की, तलाक होने का रेट कितना बढ़ चुका है। और मैं पढ़ रहा था इसके बारे में और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था कि हर 100 व्यक्तियों में एक तलाक होता है, यानी कि 1000 शादियों में 10 तलाक आज के टाइम पे भारत के अंदर क्या है होते हैं। और कुछ सालों पीछे चले जाएं जो है तो इतना नहीं था, कम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो डाइवोर्सिस की जो रेटिंग है, परसेंटेज है, वो लगातार क्या है इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मेरे कॉन्टैक्ट्स में, यहाँ के नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट्स में कुछ कपल्स हैं, अक्सर वो सलाह लेते हैं, मतलब मैं बहुत डीप सलाह नहीं देता लेकिन कई बार वो सलाह लेते हैं जो है। तो ऐसे भी कपल है जिनकी शादी को 1 साल भी नहीं बीता, लेकिन ऐसी नौबतें बनी हुई है कि आज ही जैसे मानो कि उनकी शादी टूट जाएगी, तलाक हो जाएगा, ऐसे नौबतें पर साल भी पूरा नहीं हुआ। शैतान लगातार घरों को बर्बाद करने पे लगा हुआ है, तबाह करने पे लगा हुआ है। और बहुत बुरी बात है कि इस उदाहरण में उसने मसीह लोगों को भी लाइन में लगा रखा है। ना केवल वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते, बट ऐसे लोग भी जो प्रभु को जानते हैं, उसमें भी उसने क्या है लाइन लगा रखी है तलाक की, डाइवोर्सिस की। और जो मुख्य जो रीजन जो पाया जाता है, अगर आप बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे तो आपको एक बात पता लगेगी कि इनका जो मुख्य रीजन जो रहता है वो रहता है ठोकरें, चोट, नाराजगी। चोट क्या है? सीधी सी सरल सी बातों में मैं आपको बोलूं, फलाने ने, इसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरे को गुस्से में हाथ उठाया, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने उस दिन उसकी मम्मी ने ऐसा बोल दिया था, मेरी सास ने ऐसा बोल दिया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। और उन चीज़ों को लगातार, उन दर्द को, उन चोटों को लगातार अपने मन और हृदय में बसा के रखना या उन्हें मनन करना या एक दूसरे से डिस्कस करना ही क्या है? ठोकरें हैं, चोटें हैं। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने ठोकरों के बारे में बहुत बातें की हैं, बहुत कुछ सिखाया है, उसकी शिक्षाएं इन बातों से भरी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा और विषयों पर टच नहीं करूँगा, बट मैं मैरिज से रिलेटेड ही ठोकरों को आज मैं बात करूँगा। जो है ठोकरें क्या है, ठोकरें क्या करती हैं, किस तरीके से शादीशुदा जिंदगी में ठोकरें काम करती है और हमें कैसे उससे बचना है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे। हो नहीं सकता कि क्या न लगे? ठोकरें ना लगे। ऐसा हो नहीं सकता कि नाराजगी ना आए, चोटें ना आए। यीशु मसीह कह रहे हैं इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल इसलिए कि भाई जहाँ दो बर्तन होंगे वो तो आपस में, यारी दोस्ती में, पति पत्नी में, दोस्तों से, बॉस से, कभी ना कभी तो, क्योंकि हम परफेक्ट मनुष्य नहीं, हमारे कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कई बार विचार नहीं मिलेंगे, कई सारी ऐसी बातें होती है। तो इसलिए यीशु मसीह ने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि क्या ना हो, ठोकरें ना आए, नाराजगियां ना आए, चोटें ना लगे, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। नाराजगियां आएंगी, पक्का आएंगी, चोटें लगेंगी, 100% लगेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप कलीसिया के सदस्य हैं, कलीसिया में आते तो बिल्कुल ये मत सोचिए यहाँ ठोकर नहीं लगेगी, पक्का ठोकर लगेगी, 100% लगेगी। पर यीशु मसीह ने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला? उसने इसलिए बोला ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ठोकरों से निपटना कैसे है। ठोकरों से क्या करना है? निपटना कैसे, मतलब ठोकरों को भुलाना कैसे, किसी व्यक्ति को माफ कैसे करना, क्षमा कैसे करना। हालेलुया। और मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, कई बार हम बैठ के डिस्कस करते हैं, मैं कई बार जापान का बहुत एग्जांपल देता हूं। बहुत सुपर ब्लेस्ड देश है जो है जापान। और आपको पता है जापान में भूकंप आना बहुत आम है। वहाँ से 2 से 3 महीने में भूकंप के झटके, जैसे हम झटकों में हिल जाते हैं, डर जाते हैं ना, वो भूकंप के झटके उनके लिए क्या है, बहुत नॉर्मल बात है। वहाँ पे जब हिलता है ना तो उनके लिए कोई बहुत चिंताजनक बात नहीं होती, क्योंकि उनको आदत है। दूसरा, उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है कि यदि कोई बड़ा भूकंप आएगा तो बहुत ज़्यादा जान या माल का नुकसान नहीं होगा। वो घर भी ऐसे बनाते हैं, भूकंप के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ताकि घर गिरे ना, घर टूटे ना, अगर टूट भी जाए तो किसी को चोट ना लगे, बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। और उन्होंने बहुत सिखाया है भूकंप के ऊपर, तो लोग ट्रेंड है अपने आप में भूकंप से निपटने के लिए, बहुत ट्रेंड है जो है। सेम ऐसे ही
जब ठोकर रूपी भूकंप आए, अगर आप ट्रेंड हैं, सीखे हुए हैं ठोकरों से निपटना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ठोकरों पर जयवंत हो जाएंगे, ठोकरें आपके असर नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके बारे में और विस्तार से बताऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसकी गंभीरता को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ठोकरें होने से होता क्या है। अगर हम किसी से नाराज हैं, अगर हमारा हृदय किसी से टूटा हुआ है, हम परेशान हैं, तो उससे नुकसान क्या है। प्यारे भाई प्यारी बहन, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सामने वाले का नुकसान होना हो, पर ठोकरें हमें खुद को नुकसान जरूर पहुंचाती है, 100% पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है? बाइबल ऐसा सिखाती है कि ठोकर जो है, ठोकर पाया हुआ हृदय, जिस हृदय में बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई हैं, वो हृदय उपजाऊ भूमि है शैतान के कामों के लिए। ऑफेंस इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द डेविल। मतलब उपजाऊ भूमि समझते हैं ना, जिसमें खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। एक बंजर भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है। ठोकर खाया हुआ हृदय जो है वो शैतान के लिए कैसा हृदय है? बोलो उपजाऊ भूमि। मतलब जिसके अंदर शैतान अपना बहुत इजीली क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है, बहुत इजीली काम कर सकता है। प्यारे मित्रों, ठोकरों ने जो है लोगों को सुसाइड करने तक के लिए मजबूर कर दिया। लोग फांसी पे लटक गए, लोगों ने अपने आप को जहर खा लिया, तरह तरह की चीजें कर ली। जो है ठोकरें जो है इंसान को डिप्रेशन में ले गई, ठोकरें जो है एंजाइटी में ले गई। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम किसमें? दौड़ में हैं। और अगर आपको इसमें अच्छे से दौड़ना है और ऐसा दौड़ना है कि आप इनाम पाओ, तो लिखा है कि हर एक उलझाने वाली बात को क्या करो? साइड करो। हर एक उलझाने वाली बात को क्या करो? साइड करो। देखो, जो धावक होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, वे हल्के होके दौड़ते हैं, भारी होके दौड़ते हैं। हल्के होके स्नीकर पहन के दौड़ेंगे, है ना? ऐसे शूज पहनेंगे जो भारी ना हो, बंद जिनसे उनको दौड़ने में क्या हो? आसानी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठोकरें जो है ना, एक भारीपन की तरह। ये मान के चलिए, ये जो कैटल मैंने पकड़ रखी है, अभी मेरे को पकड़ने में कैसी लग रही है? कोई बहुत ज्यादा भारी लग रही है क्या? नहीं है, सच में भारी नहीं है। पर अब से 10 मिनट बाद जब जो है मैं इसे जब पकड़ा रहूंगा, तो मेरी कलाई में हल्का फुल्का दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर 1 घंटे तक अगर मैं इसको पकड़े रहूं, तो मेरे मन में आएगा यार कोई इसको क्या कर ले, पकड़ ले। सेम ऐसे ही है, जब ठोकरें हृदय में आती है ना, शुरुआत में हमें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट डे बाय डे जब ठोकरें जब आपके हृदय में रह जाती हैं, वो एक भारीपन की तरह रहती हैं और आपको नुकसान पहुंचाती हैं। हालेलुया। मैंने अक्सर एग्जांपल दिया है कि एक प्रभु के जन ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि शैतान की सेना भी और परमेश्वर की सेना है, और उन्होंने बताया कि जो शैतान की सेना है वो परमेश्वर के लोगों पे बैठी हुई है। किस पे बैठी हुई है? शैतान की सेना कहाँ बैठी हुई है? जो प्रभु की सेना है वो स्वर्गदूतों पे बैठी हुई है, लेकिन जो शैतान की सेना वो प्रभु के लोगों पे बैठी हुई है। और वो बेचैन हो गए वो सुन के, तो उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या है, तेरे लोगों पे शैतान क्यों बैठा हुआ है? और प्रभु ने बोला, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्षमा नहीं किया, माफ नहीं किया, जिन्होंने अपने हृदय में क्या बसा किया? ठोकरें बसा दी। ये वो लोग। आपकी आशीषें रुक जाती हैं, ग्रेस रुक जाता है, बहुत सारी चीजें रुक जाती है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, आप चाहे 1000 पास्टर्स को बुला लीजिए और सर पे हाथ रखवा के प्रेयर करवा लीजिए, जो है, लेकिन अगर ये एक पाप अगर आपके हृदय में है, आपकी सारी प्रार्थनाएं फेल हैं, वेस्ट है। यीशु मसीह ने साफ बोला, अगर तुम मनुष्यों के पाप क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा करेगा, और अगर तुम किसी के पाप रखे रहोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेगा। आप क्षमा करते नहीं तो क्षमा आपको मिलती है। इसलिए क्या है? माफ करना क्या है? जरूरी है। अच्छा, कई बार ना लोग ये बोलते हैं कि यार मैं तो माफ कर दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि माफ करना जो है ना, माफ करने के साथ साथ एक चीज और है, वो है भूल जाना। ठीक है? कई बार लोग बोलते हैं माफ कर दिया मैंने। देखो, माफ कर दिया बट मैं उससे मिलना नहीं चाहता। माफ कर दिया पर मैं उससे मिलना नहीं चाहता, ये माफ करना नहीं है। माफ कर दिया बट सामने आता तो पता नहीं दिल में कुछ होने लग जाता है, देखते ही गुस्सा आता है। माफ कर दिया बस मेरे सामने आता है, बस मेरे सामने ना, माफ कर दिया, ये माफ करना नहीं है। मैंने माफ कर दिया है बट मैं बात नहीं करूंगा। मैंने माफ कर दिया है, मैं दोबारा मिलूंगा नहीं।
ये माफ करना नहीं होता। माफ करने में शामिल है भुला देना, भूल जाना। माफ कर क्या पहचान है कि आपने माफ कर दिया? पहचान यही है, आप उस बात के बारे में सोच नहीं रहे, आप उस बात के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, आप सचमुच में उसे रिलीज कर चुके हैं, आजाद कर चुके हैं। हालेलुया। ये है माफ कर। कैसे पता लगेगा माफ कर दिया? माफ कर दिया का सीधा यही है, भाई आपके जहनो दिमाग में सामने भी आता है तो आप बड़े प्यार से मिलते हो। आप जब सामने भी वो व्यक्ति आ रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके हृदय में कोई हलचल नहीं हो रही। ये सच में माफ कर देना। ये माफ करना नहीं है, माफ कर दिया बट मैं शक्ल नहीं देखूंगा, ये माफ करना नहीं है। हेलो, कितने बात समझ आ रही है? कुछ लोग सोच रहे होंगे फलाने ने इतना बुरा किया, आप कह रहे हो माफ कर दे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जिसे माफ नहीं कर रहे उसे कुछ नुकसान नहीं होगा। माफ ना करना आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। बाइबल में साफ ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है कि अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से। मान के चलो आप प्रेयर कर रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये काम तो मेरा हो जाना था, बन जाना था, अभी तक बना क्यों नहीं? ठोकरें आपके कामों को बनने से रोक देती है। हमने काउंसलिंग सेशन किए हैं, हमने काउंसलिंग सेशन खुद भी अटेंड किए हैं। बहुत सारे लोगों की बीमारियां जो है सिर्फ और सिर्फ ठोकरों की वजह से। एक बहन थी, उसको एक कान से सुनाई नहीं देता था, 12 साल से नहीं सुनाई देता था। जब उसकी काउंसलिंग हुई तो उससे पूछा 12 साल पहले क्या हुआ था? उन्होंने बोला 12 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे को थप्पड़ मारा था। बोले क्या आपने वो भुला दी वो बात? बोले नहीं, मेरे को आज भी वो याद है। और आज भी कई बार जब वो 12 साल पुराने उस इंसिडेंट को याद करती हूँ तो मुझे अंदर तकलीफ होती है, दर्द होता है। काउंसलर ने बोला कि अभी आपको ये बात रिलीज करनी पड़ेगी, अपने हस्बैंड को आजाद करना है, क्षमा करना है, राइट नाउ, अभी क्षमा करना है। उन्होंने प्रार्थना किया उस बहन के लिए, उसके सर पे हाथ रख के उस बहन के लिए प्रार्थना किया, उसने रिलीज किया। वो कूट कर रोई बट उसने अपने हस्बैंड को रिलीज कर दिया। इंस्टेंटली उसका ये काम चंगा हो गया, इंस्टेंट चंगा, ये काम तुरंत चंगा हो गया। इसलिए क्षमा करना क्या है, बहुत जरूरी है। मैं नए लोगों के लिए बात बताना चाहता हूँ। मैं किसी टाइम पे 2011-12 में मैं किसी टाइम पे पवित्र आत्मा से भरने के लिए बहुत ज्यादा प्यासा था। मैं अन्य भाषा में बातें नहीं करता था उस दौरान, मेरे पास कोई वरदान नहीं था। मैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए बहुत प्रेयर करता था कि प्रभु मुझे भर दे। फिर एक दिन एक प्रभु के जन ने मेरे लिए भविष्यवाणी की और बहुत ज्यादा उपस्थिति थी। जब वो भविष्यवाणी कर रहे थे तो मेरे को बहुत अच्छे से पता था ये व्यक्ति अपनी समझ से भविष्यवाणी नहीं कर रहा, ये व्यक्ति आत्मा में होकर ही बोलो। तो उन्होंने बोला इस सप्ताह आप पर सामर्थ उतरेगा, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। उन्होंने बोला इस सप्ताह आप सामर्थ से भर जाओगे। जैसे उन्होंने बोला मैं पूरे सप्ताह वेट करता रहा। सोमवार निकल गया, मंगलवार निकल गया, बुधवार आया, बृहस्पतिवार आया, शुक्र चला गया, शनिवार, 6 दिन निकल गए, 7 फिर संडे आ गया दोबारा से। उन्होंने तो बोला था इस सप्ताह होगा, कुछ हुआ ही नहीं। ना मैंने अन्य भाषा बोली, ना मैं सामर्थ से भरा, मैं किसी भी चीज से भरा ही नहीं। और कहीं पर किसी घर में एक मीटिंग थी, अक्सर मैं उस घर में नहीं जाता था बट उस टाइम पे पवित्र आत्मा मुझे वहां पर लेकर गया। उस घर में एक मीटिंग थी, एक प्रचारक आ रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे। जब उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पहली बात ये बोली कि कई बार परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रखी होती है बट हम कई बार उस आशीष से इसलिए चूक जाते हैं कि हम लोगों को क्षमा नहीं करते। और मैं आपको बताऊं उस टाइम पर मैं एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा ठोकर खाया, बहुत चिढ़ता था मुझसे, बहुत ज्यादा ठोकर खाया हुआ था और मैंने उसको माफ नहीं किया। जब ये भविष्यवाणी हुई ना तो मैंने सबसे पहले डिसाइड किया उस व्यक्ति को नहीं बताऊंगा कि मेरे लिए क्या भविष्यवाणी थी। पूरा सप्ताह क्या हो गया, मिस हो गया। मुझे पहले ये सीखना पड़ा कि मुझे उस व्यक्ति को क्षमा कैसे करना, माफ कैसे करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार इस वजह से बहुत सी बातें रुक जाती है हमारी लाइफ में, चंगाइयां रुक जाती हैं। कई बार लोगों पर सेम बीमारियां अटैक करती हैं, कई बार उसके रीजन पता लगते हैं कि ये माफ नहीं करते लोग। हालेलुया। लोग कई बार ये सोचते हैं कि यार शायद ऐसे चंगा हो जाऊंगा, वैसे चंगा हो जाऊंगा, लेकिन कभी भी अपने अंदर नहीं जागते कि क्या मैंने माफ कर दिया है। मसीहत का मतलब ही माफ करना। मैं प्रभु के एक जन को जानता हूं, राजस्थान में वो रहते हैं, उनका नाम ही क्षमा का देवता है। उनका नाम ही क्या है, क्षमा का देवता। उनका नाम ही क्षमा का देवता निकाल रहे हैं।
एक समय पे उनकी कलीसिया पर जो था अटैक किया गया, तोड़ फोड़ हो गई, गुंडे आ गए, होकी लेके आ गए, एक तो पास्टर्स को घायल कर दिया, चोटें लग गई, बहुत कुछ हुआ। थाने केस चला गया, पुलिस वालों ने उनको ढूंढ निकाला करके जेल में कर दिया अंदर जो है। और एक ही बात बोला कि पादिर साहब आप बताइए कि क्या करना है इनके साथ, जैसा आप बोलेंगे वैसा इनके साथ हो जाएगा, आप बताइए क्या करना है। उन्होंने उन गुंडों के सामने एक बात बोला, हमारा यीशु मसीह हमें माफ करना सिखाता है और हम भी इन्हें माफ करते हैं। आपको पता उसके बाद क्या हुआ? जो गुंडे थे, वो गुंडे जो भक्षक थे, वो बाद में रक्षक बन गए। उन्होंने बोला पूरे अजमेर में आपको कोई कुछ बोले तो हमें बता। और अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई कि ईसाइयों का भगवान उन्हें माफ करना सिखाता है। इस गंभीरता को मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही जो ठोकरे हैं, नाराज होना, इन्होंने ही बहुत सी शादी को क्या किया, तबाह किया है, खत्म किया है, बर्बाद किया है। आप किसी भी ऐसे कपल के साथ बैठ जाइए जो डिवोर्स चाहता है, तो तकरीबन यही रीजन होंगे, ठोकरे। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता है परमेश्वर ने ना अपने वचन के अंदर सब सिद्धांत ठहरा रखे। क्या ठहरा रखे? सारी बातें उसने बता रखी है। अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे ना, तो हम उन प्रॉब्लमों से कभी जूझेंगे नहीं जिनसे आम दुनिया परेशान होती है। और शादी के लिए भी उसने ना चीज़ें ठहरा रखी है, जैसे माँ बाप के लिए ठहरा रखी है, बच्चों के लिए ठहरा रखी है। बच्चों के लिए क्या ठहरा रखा है? अपने माँ बाप का आदर कर। माँ बाप के लिए क्या ठहरा रखा है कि अपने बच्चे को क्या मत करो, रिस्क मत दिलाओ, उसे इरिटेट मत करो, उसे परेशान मत करो। माँ बाप के लिए ये लिखा हुआ है। सेम ऐसे हस्बैंड और वाइफ के भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ, कई सारी चीजें लिखी हुई, कई सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर हम उन्हें एज इट इज अगर फॉलो करने का प्रयास करेंगे, हम बहुत सारी चीजों से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन है, पति के लिए भी और किसके लिए है? पत्नी के लिए। ठीक है, पति के लिए, पत्नी के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि पति के क्या रहना है? अधीन रहना है। बाइबल साफ बताती है कि औरत को जो है आदमी के रिब्स से, उसकी पसली से निकाला गया, साइड से, ना यहाँ से निकालेगी ना यहाँ से निकालेगी। या इसका मतलब क्या है कि औरत क्या है? इक्वल है, इक्वल है, ना यहाँ के लिए और ना ही पैर के लिए, किसी के लिए भी नहीं, वो इक्वल है। क्या लिखा हुआ है कि पति के क्या रहना है? अधीन रहना है, क्योंकि वो क्या है? सर है। समझ में आ रहा है क्या? पर आज उल्टा है। खैर, और थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। फिर पत्नी के बारे में क्या लिखा हुआ है? पत्नी के बारे में लिखा हुआ है, पति के लिए लिखा हुआ है, हे पतियों अपनी अपनी प्रेम करो। ठीक है, पति के लिए क्या है? पत्नी को प्यार करो। पत्नी के लिए क्या है? अधीन करो। आपको पता है जिस टाइम पर जब हम प्रभु की दी हुई बुद्धि से या उसके ठहराए हुए सिस्टम से जब हम बाहर आते हैं ना, तब शैतान काम करता है। हालेलुया। कब काम करता है शैतान? जब उसने जो सिस्टम ठहरा दिया, जब वो सिस्टम जब तोड़ा जाता है। मैं क्या लिखा हुआ है? स्त्रियों को सर पे नहीं चढ़ना, बट पति के क्या रहना है? अधीन रहना। सुनो ध्यान से, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। बहुत सारी लेडीज को समझ में नहीं आता। आपको पता है क्यों बोला गया है उनको अधीन रहने के लिए? उनको अधीन रहने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि स्त्रियों के अधीन रहना ही, स्त्रियों को अधीन रहना टफ लगता है, मुश्किल है। दूसरी बात मैं आपको आज एक बात बताता हूँ क्यों बोला गया। आदमी के इमोशंस और औरत के इमोशंस अलग है। आदमी को प्रेम करने के लिए बोला गया, रीजन वो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होता, उसको प्रेम करने में ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए उसको आज्ञा ये दी गई कि तू प्रेम कर। औरत इमोशनल होती है, वो प्रेम बड़ी आसानी से कर लेती है, लेकिन वो अधीन नहीं हो पाती, इसलिए उसको बोला गया अधीन रह। एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ ईगो हर आदमी के अंदर होती है, दुनिया के सब आदमियों में, चाहे कितने आदमी हो। और जब एक स्त्री आदमी से ऊंची आवाज में बात करती है या अनादर तरीके से बात करती है, आदमी किसी बात का बुरा माने ना माने, इस बात का बुरा पक्का मानता है, या चिल्ला के बात करे या दबा के बात करे। अब उसको प्रभु के भय में बढ़ने के लिए प्रेरित करो, वो खुद पे खुद अधीन होना सीखेगी। हालेलुया। और आदमी को क्या बोला है? क्या कर? अपनी पत्नी से प्रेम कर।
बहुत सारे वचन इसमें लिखे हुए हैं, लिखा है उसके साथ कठोरता का व्यवहार मत करो, क्योंकि वो निर्बल पात्र, कमजोर पात्र है। स्त्री के बारे में पता क्या लिखा हुआ है? कुछ ट्रांसलेशन में लिखा वो कांच के समान है। कांच बहुत डेलिकेट होता है, गिरेगा टूट जाएगा, थोड़ा सा पत्थर मारोगे टूट जाएगा। लिखा है स्त्री ऐसी है। इस वजह से क्या लिखा हुआ है? उससे क्या कर, तू प्यार कर, प्रेम कर। तो जानबूझ कर लिखा उसके साथ कठोरता का व्यवहार मत कर। प्यारे भाई प्यारे बहन, हम तो कई बार इतना कठोरता कई बार अपना देते हैं कि हम हाथ तक छोड़ देते हैं, हाथ तक उठा देते हैं जो है, लेकिन ये प्रभु का वचन साफ मना करता है इसके बारे में। कुछ लोग बोलेंगे कि जायज है जी, उल्टा सुल्टा बोलते, ये बोलते वो बोलते, तो मैंने धर दिए जा। बट प्रभु का वचन वहां पे मना करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, पता है तकरीबन शादियां क्यों डिस्ट्रॉयड है? आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस दिन आपने ऐसी कंडीशंस लगा दी अपनी लाइफ में, एक तीसरा व्यक्ति जिस दिन आपकी शादी के बीच में आएगा, आपकी शादी को कोई बचने या बचाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बची, वो खत्म होगी ही होगी। जिस दिन आपके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, चाहे वो लड़की के माँ बाप हो चाहे वो लड़के के माँ बाप हो, जिस दिन इनको बोलने की अनुमति मिलेगी, आपकी मैरिज को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात बताता हूँ, कभी ऐसे व्यक्ति से सलाह मत लेना जिसकी शादी खुद मैस्ड अप हो। अक्सर दिक्कत पता है लोग सलाह किससे लेते हैं? जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी खुद शादी आशीषित नहीं है, खुद स्ट्रगल करने पे जो लगा। अगर मैरिज को हम सही से चला नहीं पा रहे हैं और हमारे बीच की गड़बड़ियां लड़ाइयां अगर तीसरे व्यक्ति तक जा रही, तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, हम बहुत इमैच्योर हैं, बहुत समझदारी नहीं हमारे पास, हम इमैच्योर हैं। इवन मैं तो अभी ये भी सीख रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ हम सोचते हैं कि यार कभी भी कोई आर्गूमेंट हो, हमें अपनी बेटी के सामने नहीं करना, क्योंकि उस पर गलत असर होगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि यार बात पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो एटलीस्ट किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो बनाने की बातें करे, ना कि तोड़ने की। दूसरा आपसे समझदार हो, उस मैटर में सयाना हो, आपको सही बात सलाह दे सके, सबसे समझा सके आपको। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति के पास मत जाइए जो आपकी बातों को सुनकर खुद भर जाए और भावनाओं में आके आपको रिएक्शन दे। तेरे को ऐसे करना चाहिए, अच्छा तेरी वाइफ ऐसे करती है, भाई स्टिक तो हो जा अपनी वाइफ को लेके, उसको सिखा वैल्यू कैसे करना है। मत जाओ ऐसे व्यक्ति के पास में, साफ कर। बेस्ट चीज पता है क्या है? प्रभु की उपस्थिति में जाइए, प्रभु के सामने बैठे। मैंने पवित्र आत्मा का एक कार्य देखा है। पवित्र आत्मा पता है क्या करता है? जहां आप गलत होगे आपको बताएगा, तभी नहीं बताएगा तेरी वाइफ कहां गलत है। पवित्र आत्मा का नेचर ही नहीं है, पवित्र आत्मा बताता है तू कहां गलत है। और वाइफ अगर प्रभु के पास जाने वाली है तो पवित्र आत्मा उसे बताएगा तू कहां गलत है। जब दोनों को अपनी गलती समझ में आ गई, क्या वहां पर लड़ाई के चांसेस होते? आपको पता है क्यों मसीह लोग भी स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि दोनों में से या तो दोनों का प्रभु से रिश्ता नहीं होता, जिनका प्रभु से रिश्ता नहीं होता ऑटोमेटिकली छोटी छोटी बातों में बुरी लग रही होती है। और एक भाई में से 2 दिन पहले की बात है, वो मुझसे पूछने लगा यार मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूँ इस स्थिति को लेकर। मैंने कहा यार स्थिति आपके क्या मैं मानता हूँ, बट मैं आपको वो सोल्यूशन दूंगा जो प्रभु का वचन कहता है, और ये सोल्यूशन पक्का काम करेगा। मैंने कहा अपनी वाइफ को ना निःशर्त प्यार करना सीखो, अनकंडीशनल लव करो। अनकंडीशनल लव मतलब जब आपकी अपेक्षा से उलट उसका व्यवहार जा रहा है, आप तब भी उसे प्रेम करो। इससे होगा क्या? इससे आप क्षमा कर पाओगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा उसके ऊपर बहुत सारा। मैरिज से रिलेटेड जो स्टेटस है आज के टाइम में, वो स्टेटस पता है क्या है? साथ रहते हैं बट रिश्ते आपस में मत चुके। और मैं एक बात बताता हूँ, पता है क्या? मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से। मैरिज कभी भी परफेक्ट अपने आप नहीं होती, इसके लिए काम करना पड़ता है। आप एक हस्बैंड वाइफ जब तक निर्णय नहीं लेंगे हम अपनी शादी पे काम करेंगे, आपकी शादी कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकती। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपनी शादी पे काम करूंगा। हम पता है किसका वेट करते हैं? यार मेरे को फीलिंग नहीं आ रही प्रेम की, ना प्यार की फीलिंग ही नहीं आती। पर बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल ऐसा सिखाती है प्यार करना फीलिंग नहीं है, प्यार करना एक निर्णय है, एक डिसीजन है। एक व्यक्ति को डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं प्रेम करूंगा, तो जैसा प्रभु का वचन कहता है।
आप सोचेंगे यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। हमारे कल्चर में क्या है ना, शादी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअल में। मैं आपको बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा कोई शिक्षा है इसके में। बस शादी हो गई जी, बच्चे पैदा कर दिए, अब उनको पढ़ाना लिखाना है, ज़िंदगी चलनी है। जिनको 10 साल 20 साल हो गए, कैसा चल रहा है, बस ढो रहे हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि हस्बैंड और वाइफ एक मन नहीं है, तो लिखा है कि उनकी प्रार्थनाएं भी रुक जाती है। उनकी प्रेयर एक कॉमन सी एक दिक्कत है, पता है क्या है दोनों के बीच में क्या दिक्कत है? एक वर्ड है ना बड़ा अच्छा है, और वो वर्ड है ना सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देता है। सॉरी, बहुत बढ़िया शब्द है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। और यही नहीं बोला जाता। जैसे एक भाई ने पूछा, बोले यार मान के चलो आपकी वाइफ के साथ ऐसा होता हो कि वो अपनी गलती ना माने, तो आप क्या करते हो? आपकी गलती नहीं है और आपकी वाइफ की गलती, और आपकी वाइफ गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या करते हो? मैंने कहा देखो यार, पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं, गलती है तो गलती मान लेती है, बट फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने कहा भाई देखो, मैं यार एक मकसद वाला व्यक्ति हूँ, पर्पज है मेरी जिंदगी में, और मेरे दिमाग में रहता, मेरे को समय बर्बाद नहीं करना। मैं समय को भी ना कैलकुलेट करने का प्रयास करता हूँ कि कहाँ समय बर्बाद कर रहा हूँ या कहाँ लगा रहा हूँ। मैंने कहा जब मेरे को ये दिखता ना कि ज़्यादा खींच रही है, तो मैं वहाँ माफ़ी मांग लेता हूँ, झुक जाता हूँ। मेरे लिए वही इनफ है, क्योंकि मेरे को समय बर्बाद नहीं करना, मेरे लिए समय ही। दूसरी बात, मेरे लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है, ना कि वो ठोकर मेरे लिए। अब जिस व्यक्ति के लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट होगा, व्यक्ति इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि उसने क्या बोला क्या किया। भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखता मेरी वाइफ, मेरा रिलेशनशिप उसके साथ। ये छोटी मोटी बातें अगर मैं लेकर बैठूंगा तो जीलियर होगी। बहुत छोटी छोटी बातें तो इग्नोर की जा सकती नहीं की बुलाया जा सकता नहीं। प्रभु के आगे रख के सब कुछ पॉसिबल, सब कुछ 100% पॉसिबल। प्रभु के साथ समय बिताने, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों प्रभु के साथ समय बिताएंगे, मैं एक प्रभु के जन को जानता हूँ, उनका रूल है, वो सुबह अक्सर वो सुबह सोते हैं, वो उठते हैं कि 10:30 11 बजे उठते हैं, सुबह प्रार्थना करके वो सोते हैं, तो वो 5 घंटे नींद निकालते हैं, वो 10:30 11 बजे उठते हैं। 11 बजे के करीब जो है वो अपनी वाइफ के साथ 1 घंटा डेली प्रेयर करते हैं। ये उनका रूटीन सालों से। और एक बार जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो मैं सोचता था यार उनकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, बड़ी मस्त है। उन्होंने बताया जब हमारी शादी हुई, जब मैं सेवा में आया, बोले कि कुछ भी आसान नहीं था, मेरा और मेरी वाइफ का रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था, बोले बहुत खराब था। बोले मैं बहुत टूटा हूँ अपनी वाइफ के नेचर की वजह से, बहुत परेशान हूँ। लेकिन जब उन्होंने अपनी शादी को प्रभु के पास लेकर गए और प्रभु के तरीके से जीना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने आज उसी शादी को ब्लेस किया, स्वर्ग बना दिया। हालेलुया, समझ आ रहा है क्या? तो मैं कई बार सोचता हूँ यार, वो जो टूटा हुआ व्यक्ति ये कर सकता है, उसके जीवन में प्रभु कर सकता है, वो हमारे जीवन में क्यों नहीं कर सकता? जॉन बीवर एक प्रभु के जन है, उनकी किताब है शैतान के प्रलोभन। उन्होंने कब लिखी वो किताब मैं आपको बताता हूँ। 5 साल उनकी शादी हो गए थे और डिवोर्स होने वाला था, तलाक होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उनसे बात किया। परमेश्वर ने आज उसी शादी को, उसी मैरिज को ब्लेस कर रखा है, आशीषित कर रखा है। और तब जाके उन्होंने वो किताब लिखी शैतान के प्रलोभन। उसमें सारा ठोकरों के ऊपर है, सब ठोकरों के ऊपर है, एक चैप्टर ठोकरों के ऊपर। उन्होंने क्षमा के ऊपर बता रखा, बहुत कुछ सिखा रखा क्षमा में। कई बार दोनों के बीच में एक बात होती है, वो क्या होता है कि ठीक है पास्टर जी, मैं तो सुधार कर रहा हूँ, मैं तो सुधार कर रही हूँ, उसको भी तो करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सुधार इसलिए कीजिए क्योंकि प्रभु का वचन आपको सुधार करने के लिए बोलता है। नंबर 2, आप उस व्यक्ति को अगर आप सचमुच में प्रेम करते हैं, आप नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए प्रेयर कीजिए, बोले प्रभु बदलना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। और मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने हाल ही में एक भाई को बोला, मैंने कहा हस्बैंड की प्रार्थना पत्नी के लिए जल्दी सुनी जाएगी, पत्नी की प्रार्थना हस्बैंड के लिए जल्दी सुनी जाएगी, जल्दी रिजल्ट आएगा। मेरा सवाल है, जितना तीसरे व्यक्ति को जाके डिस्कस किया, आप अपने आप को झांक के देखिए कितना प्रेयर किया उस मैटर में। जितना तीसरे व्यक्ति को जाके चुगलियां लगाई, आपने कितना जाकर उस व्यक्ति को प्रभु को बताया कि प्रभु मेरे इस मैटर में काम करता है। लिखा कि स्त्री का जो है कोमल पात्र जानकर उसका क्या कर, आदर कर।
कई बार क्या होता है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कई बार हमारी वाइफ से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि भाई वाइफ को ऐसा करना चाहिए, वाइफ को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का, उम्मीदों का उस पर भार डाल देते हैं। मेरे मन में अक्सर एक विचार आता है, मैं अपनी बेटी को लेकर सोचता हूँ, मेरी बेटी जब बड़ी हो तो मेरे मन में कई बार आता है कि मेरी बेटी जो है वो मेरे से ज़्यादा प्यार और आदर अपनी मम्मी का करे। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है क्योंकि मैंने बीते टाइम में देखा है कि मेरी वाइफ ने कितना स्ट्रगल किया, और इन 9 महीने, अभी जब वो 8 महीने की आज हो चुकी 8 महीने की, तो आज उसने कितना स्ट्रगल किया उसको पालने के लिए। रात भर जगना, परेशान रहना, दिमाग में नींद चढ़ जाना। ये टाइम, इवन वो उसका वक्त देखकर मेरे मन में मेरी मम्मी के प्रति आदर बढ़ा कि आज जैसा मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ, मेरी मम्मी ने कभी ऐसा किया होगा मेरे लिए। हालेलुया। आपको मैं बता रहा हूँ, आप एक दूसरे की अच्छाइयों को देखिए, कौन सी एक अच्छाई है जिस पे मैं फोकस कर सकता हूँ। बात मैं आपको बताता हूँ, और पता गड़बड़ कहाँ पे होती है, दोनों करते हैं। आपको पता है, फलाने का पति अच्छी ड्रेसें दिलवाता उसे, अच्छे कपड़े दिलवाता उसे, आप मुझे कुछ भी नहीं दिलवाते, उसको देखो घूमने जाते हो। जब ये कंपैरिजन आता है, प्रॉब्लम होती है। यानी कि आप दिखा रहे हो कि आप संतुष्ट नहीं। तेरे को पता है फलाने की पत्नी ऐसा करती है, तू क्या करती है? दैट मीन्स कि हम शो कर रहे हैं कि हम अपने रिश्ते में डिससेटिस्फाइड हैं, खुश नहीं। इन कंपैरिजन को बंद करके अगर हम धन्यवादी होना सीखे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे अच्छी पत्नी दी। आई लिखा है, बुद्धिमान स्त्री यहोवा ही से मिलती है। धन्यवाद प्रभु, अच्छा पति दिया। कोई एक उसकी खूबी को पकड़िए, उसके अनुसार चलिए जो है, बाकी अनस्टार्ट हो जाएगी। आपको एक बात बताता हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है शादी का सही होना। शायद आप इस बात से ज़्यादा समझ जाए जो बात मैं बोलने वाला हूँ। मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि चर्च बहुत ग्रो करेगा, आई नो करेगा। और मुझे ये भी पता है कि फ्लाइट एक दिन बहुत ऊंची भी उड़ेगी, जहाज बहुत ऊंचा भी उड़ेगा। लेकिन अक्सर मेरे ख्याल में आती नींव, मेरी नींव क्या है, मैं कितना मजबूत हूँ। क्योंकि मजबूत नींव पे बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। उस नींव में से एक नींव मैं चुनता हूँ कि मेरा और मेरी वाइफ का रिश्ता कैसा है, हमारा रिश्ता कैसा है, हमारी शादी कैसी है। खोखली शादी कल को उस ऊंची इमारत को गिरा दी। मजबूत शादी ही जो है उस इमारत को संभाल पाती है। ये मेरे अक्सर विचारों में चलता है, और इस वजह से ये मेरा प्रेयर पॉइंट रहता है प्रभु के सामने कि प्रभु, मुझे पता है कि फाउंडेशन में एक चीज, नींव में एक चीज आ जाता है, परिवार। और वो परिवार तेरे वचन पे बना हो, तेरे वचन पे बना हो परिवार। समझ आ रहा है? तो आप समझ जाइए, आपको जिंदगी में कहीं भी जाना है, आपको आपका जो भी टारगेट है, याद रखना आपका रिश्ता जो है अपने वाइफ का या हस्बैंड का, वो नींव है वहां। आप बहुत सफल हो गए और एक दिन पता लगा कि आप लोगों का रिश्ता टूट गया, आपकी वो सफलता इसी काम की। तो 7 तारीख को हमारे साथ होते पास तो सामने वो एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि जिसको यीशु मसीह के जैसा बनना है ना, जल्दी शादी कर ले। जिसको यीशु के जैसा बनना है, क्या कर ले? शादी कर ले। ऐसा क्यों बोलते हैं? वो बोले कि शादी वो चीज है जिसमें आप सबसे ज्यादा क्षमा करना सीखें। 24 घंटे में से 16-17 घंटे जिस व्यक्ति के साथ रहते, पता नहीं कितने मौके आते उसी से ठोकर खाने में। तो सबसे ज्यादा क्षमा करना किससे सीख रहे हो? किसको सीख रहे हो? उसी को क्षमा करना सीख रहे हो बार-बार। मेरे अंकल आंटी हैं, प्रभु को नहीं जानते, बट एक हैबिट बड़ी जबरदस्त उनकी। वो कहते हैं कि हमारी कभी लड़ाई होती है ना, जब सुबह उठते हैं हमें पता ही नहीं होता हमारी रात को लड़ाई हुई। हेलो, बाइबल में लिखा है शैतान को अवसर मत दो, दिन ढलने तक तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाए। पता है दिक्कतें कब होती हैं? जब लड़ाई हुई, आपस में सुलझेड़ा नहीं हुआ, हस्बैंड उधर करवट कर रहा है, औरत इधर करवट कर रही है, अगले दिन तक लड़ाई चल रही है, 3 दिन बीत गए, लड़ाई चल रही है, वो रूसी भी है, जब तक माफी नहीं मांगेगा, बात नहीं करेंगे।
3 दिन तक। और बाइबल क्या बोलती है, शैतान को अवसर मत दो। लिखा है शाम ढलने तक, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, खत्म हो जाए। क्यों लिखा हुआ है, लंबा जितना ठोकरों को चलाओगे ये आपको खराब करेगा। इसलिए क्या है, वहीं पर ही खत्म हो जाए वो सब, वहीं बस खत्म, नेक्स्ट डे के लिए ना हो। बड़े ब्लेसेड कपल मानता हूं मैं तो उन्हें, और मैं उनसे मैं खुद सीख रहा था यार, यीशु मसीह को जानते भी नहीं बट फिर भी देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है। बोले हमारी तो लड़ाई है ना वहीं पे ही, रात को हुई, अगले दिन उठते हैं, कभी पुराने मुद्दों को नहीं उठाते, कभी पुराना मुद्दा लेकर उठते ही नहीं है। एक लाइन कौन सी खींचनी है, बोलो आदर वाली लाइन, ठीक है। और मुझे पता है एकदम से होगा नहीं, अगर आप डिसीजन लेंगे और पवित्र आत्मा को बोलेंगे वो आपकी मदद करेगा, ठीक है, क्योंकि वो मददगार है, वो मदद करेगा। दूसरी बात, गांठ बांध लीजिए भाई, हमारे रिश्ते में और हमारे रिश्ते की बात तीसरे किसी व्यक्ति को नहीं जाएगी। हमारा आपस में कोई है मैटर, हम उसे यही सुलझा लेंगे, हम उसको यही सुलझा लेंगे, हम किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताएंगे, ठीक है। और मैं आपको, मुझे माफ करना लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी सिस्टर्स को, बहनों को ये आदत है शाम को मम्मी को कॉल करने की और सब कुछ बताने की, वो अपनी आदतें बंद कर दीजिए, या आपकी आदतें सब खराब कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी मम्मी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हाँ बेस्ट फ्रेंड है तो और बातें कीजिए, वो वही क्यों बताना, हस्बैंड की क्यों चुगली मारनी है आपको। जब बात हद से ज़्यादा खराब है तब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ तो आपसे सही से आपको सलाह दे सके। बेस्ट फ्रेंड के पास मत जाना, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड आपसे कनेक्टेड है हृदय से, वो इमोशनल हो जाएगा, वो आपको भावनाओं में आगे बातें बताएगा। वो देखेगा मेरा दोस्त कितना दुखी है तो पता क्या बोलेगा, तो एक काम कर, दबा के रख। मैं एक बात को बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ, आपकी ज़िंदगी के अंत तक अगर कोई साथ जाएगा ना, प्रभु जाएगा और आपका वो रिश्ता जाएगा, वो शादी में लोग आएंगे और जाएंगे, आपको छोड़ जाएंगे, आप कहीं और चले जाएंगे, वो कहीं और चला जाएगा, ये होता रहेगा। बट वाइफ हमेशा ही साथ देनी, हस्बैंड हमेशा ही साथ देना। याद रखना, आप हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। ना कोई अलग पर्स है, ना कोई अलग बटवा है, ना कोई अलग हिसाब है। समझना मैं एक बात कह रहा हूँ, ना कोई अलग पर्स है, ना कोई अलग बटवा है, ना कोई अलग हिसाब है, दोनों का एक ही हिसाब है।